हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए करंट के एक नए टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। क्या है तो नया टॉपिक ये है कि अम्फान, जो साइक्लोन आ रहा है अम्फान, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो कोरोना, ऊपर से अम्फान। अब एक तो वैसे ही बड़ी मुसीबत थी, दूसरी चीज़ कि अब प्राकृतिक आपदाएँ भी आना शुरू हो गई। तो ये पूरी चीज़ क्या है, क्यों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो चक्रवाती तूफान अम्फान आ रहा है उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, तो इस पूरे होल वीडियो में हम समझेंगे। तो थोड़ा सा इसको समझने से पहले सुपर जो साइक्लोन अम्फान है तो उसको हम समझते हैं। तो यह बहुत ही ताकतवर एक तरह से ये साइक्लोन माना जा रहा है, जो भारतीय तटों की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अगर बात की जाए तो 1999 के बाद पहली बार जो है कोई सुपर साइक्लोन जो है भारत में दस्तक दे रहा है। यानी 1999 के बाद जो है कोई बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है हमारे यहाँ ये। और बात चाहे हुदहुद की जाए, चाहे इसके पहले जो भी आए हैं वह इतने ताकतवर नहीं थे, क्योंकि इसमें जो है 195 किलोमीटर 200 किलोमीटर की हवाओं की बात की जा रही है कि इतने की रफ्तार से जो है तूफ़ानी हवाएं जो हैं वह चलेंगी। तो कुल मिला के यह है कि भारत के लिए बड़ा ही खतरनाक है और बहुत ज़्यादा इसको कहा जा रहा है कि यह नुकसानदायक है। जो भारतीय तटों पर बसे हुए राज्य हैं उनको जो है ये काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। और इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसके लिए जो है सेना और वायुसेना दोनों को अलर्ट किया गया है। और यह जो है सबसे ज़्यादा अगर कहीं नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन दो राज्यों को यह जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो अम्फान तूफान का नाम अगर बात किया जाए तो थाईलैंड जो है ने दिया है। और यह तूफान जो है 2014 मैंने बताया कभी हुदहुद से जो भी है ज़्यादा विध्वंसक है। तो कुल मिला के क्या चीज़ें हैं, हमको करंट के दृष्टि से पढ़ना है कि हमारी जो पेपर रिलेटेड है हम उसी से इसको डिस्कस करेंगे और पूरी चीज़ों को समझेंगे पॉइंट वाइज कि क्या है, कैसे है, और नामकरण जो होता है वो क्यों होता है, क्यों चर्चा में बना हुआ है, तो इसको देखेंगे। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले रोज़ की तरह एक जो है न्यूज आर्टिकल को देखते हैं। तो साइक्लोन अम्फान ट्रैकर्स एंड वेदर सुपर साइक्लोन, ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि सुपर साइक्लोन की बात हो रही है। वेस्ट बंगाल उड़ीसा लैंडफॉल ऑन वेडनेसडे, यानी कल जो है इसको माना जा रहा है कि ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर टकराएगा आके। चलिए देखते हैं और क्या चीज़ है। तो इसको लेके ANI ने ट्वीट भी किया है। उड़ीसा और टीम ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डिप्लॉयड इन जगदीशपुर विलेजर्स टू शिफ्ट टू साइक्लोन शेल्टर इन द एरिया। यानी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको यह कहा जा रहा है कि आप जो हैं जो भी वहाँ के किनारों पे बसे हुए लोग हैं उनको तुरंत से तुरंत सही जगहों पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर उनको जो है वह सुरक्षित पहुंचा दें। अब चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए पूरा इसको मैप वाइज समझिए, देखिए किस तरह से कितना ज़बरदस्त है। और देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है पूरा पश्चिम बंगाल जो तटीय राज्य हैं इधर से भी जो राज्य हैं उनको अपनी चपेट में लेगा। अब सोचिए कितना कितना ये खतरनाक दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि बंगाल के बाद बिहार, उड़ीसा तो है ही है, साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं वहाँ तक भी ये हवाओं का जो प्रकोप रहेगा। प्लस जो है उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल क्षेत्र है वहाँ पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। कम रहेगा पर रहेगा ज़रूर। चलिए ये देखिए किस प्रकार से ग्राफिक के जरिए इसको दिखाया जा रहा है कि हाँ ये इस तरह से तूफान है। चलिए ये पूरा ये भी सैटेलाइट इमेज है इसकी। चलिए चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो मौसम विभाग के अनुसार, मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान अम्फान आगामी कुछ दिनों में, कुछ समय में अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। यानी कल तक यह जो है अगर आ गया तो एक गंभीर रूप लेगा। मैंने पहले भी बताया उस चीज़ को स्टेटमेंट में कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ रहेगी आपकी, ये तो थोड़ा सा बता दें। अब इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, ठीक है। तो इस संबंध में जारी जो नोटिफिकेशन है कि तटीय उड़ीसा के अलग अलग स्थानों पर पहले जो है कहा जा रहा है कि हल्की फुल्की बारिश होगी, हो भी रही है थोड़ी सी वहाँ पर, लेकिन और साथ ही साथ जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग स्थानों पर भी बारिश होगी।
तो पहले तो कहा जा रहा है कि हल्की फुल्की बारिश होगी, फिर उसके बाद जो है जैसे ही ये टकराएगा तो उसके बाद से तो अपना ये प्रचंड रूप दिखाएगा ही दिखाएगा। तो मौसम विभाग के अनुसार जो मछुआरों को जो है सबसे ज़्यादा जो है वो अलर्ट किया गया और कहा गया है कि भैया आप 21 मई तक, चाहे वो पश्चिम बंगाल के मछुआरे हों चाहे उड़ीसा के हों, उनको कहा गया है कि आप समुद्र तटों से दूर रहिए और सलाह दी गई कि आप मत जाइए। साथ ही जो लोग मछली मारने के लिए चले भी गए हैं उनको भी वापस आने कहा गया है कि भाई आप पहले से वापस आ जाइए और सुरक्षित स्थानों पर आप शिफ्ट हो जाइए, जो गवर्नमेंट के शेल्टर होम हैं वहाँ पर आप शिफ्ट हो जाइए। तो मौसम विभाग की चेतावनियों को देखा जाए ना तो 3 भागों में बांटती है। कभी भी मौसम विभाग जब किसी प्रकार के डिजास्टर को देखती है तो वहाँ पर 3 रूपों में उसको जो है बांटा जाता है। एक तो येलो वार्निंग होती है, ऑरेंज अलर्ट होता है, रेड अलर्ट होता है। अब इन 3 चीज़ों को समझेंगे कि ये क्या है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और नॉलेज के रूप में भी आप इसको रखे रहिए कि कहीं कोई पूछे तो हाँ हम इस चीज़ को बता सकते हैं। चलिए तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले येलो वार्निंग क्या होती है, इसको जो है साइक्लोन अलर्ट भी कहा जाता है। एक तरह से साइक्लोन अलर्ट है कि तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम यानी मौसम की संभावनाओं से कम 48 घंटे पहले जो है इसको जारी किया जाता है। यानी 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले इसको बता दिया जाता है कि हाँ ये चीज़ होनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव कोई अगर साइक्लोन का पड़ता है तो तटीय इलाकों पर ही पड़ेगा, तो उनको सबसे पहले अलर्ट किया जाता है, वहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया जाता है। सेकेंड आता है कि ऑरेंज अलर्ट क्या होता है। ऑरेंज अलर्ट कहिए या साइक्लोन वार्निंग के बारे में कहिए, यानी यहाँ पर वार्निंग दी जाती है कि तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावनाओं से कम 24 घंटे पहले, यानी 24 घंटे पहले इसमें बता दिया जाता है। यहाँ पर 48 घंटे पहले अलर्ट कर दिया जाता है, यहाँ पर 1 दिन पहले अलर्ट कर दिया जाएगा, भाई एकदम जल्दी से जल्दी यहाँ से आप हटिए, चलिए आपको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। और रेड अलर्ट, ठीक है, रेड अलर्ट जो होता है चक्रवात के लैंडफॉल यानी जैसे ही वह टकराता है जो है ज़मीन से के पश्चात गति की संभावित दिशा और भूभागीय क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम की संभावनाओं को दर्शाता है। यानी इसमें यह देखा जाता है कि टकराने के बाद ये किस दिशा की तरफ जा रहा है या इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, प्रेजेंट स्थिति क्या है, वह कितना भयावह रूप ले सकता है। तो ये तीनों जो है मौसम विभाग के द्वारा जो है जारी किए जाते हैं। तो मौसम विभाग द्वारा उड़ीसा और बंगाल के लिए येलो वार्निंग साइक्लोन अलर्ट जारी किया गया, यानी यह जो है पहला वाला जारी कर दिया गया 24 घंटे पहले वाला ना करके 48 घंटे वाला किया गया है कि भाई बहुत भयावह रूप ले सकता है, तो इसलिए जो है आप जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाइए। अब थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि क्या है। तो मैंने बताया कि येलो वार्निंग किया गया है जो है, और चीज़ों की बात करें तो इस संदर्भ में उड़ीसा में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 17 टीमें तैनात की गई। इसके लिए 17 टीमें बनाई गई हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, सेना की टीमें लगी हुई हैं, वायुसेना के लिए को लगाया गया है। तो इससे ही इसकी भयावहता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बीते वर्ष तूफान अगर बात की जाए पिछले साल की, तो फैनी द्वारा प्रभावित उड़ीसा हुआ था और 11 लाख लोगों को जो है वो स्थानांतरित किया गया था। नहीं तटीय इलाकों में जो लोग थे या और भी जगहों पे थे तो उनको जो है सही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था, ठीक है। और भी बात की जाए तो इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यानी राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन है ने भी इस चक्रवात की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जो है वो पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा को तत्काल सहायता देने का निर्देश दिया है। यानी तुरंत से तुरंत उनको जो है मदद पहुंचाई जाए। एनडीआरएफ की टीमें जाएं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें जाएं, सेना को कहा गया अलर्ट रहने को, वायुसेना को कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में तुरंत से तुरंत जो है इनको सहायता दी जाए। तो ये बॉक्स इन्फॉर्मेशन मैंने बना दिया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं चक्रवात और भारत, ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हैं चक्रवात। तो चक्रवात जो होता है कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। यानी तेज आंधी होती है, गर्म हवाएं रहती हैं, तेज आंधी कहा जाता है। और जो है दोनों जो गोलार्ध हैं यानी दोनों जो पोल हैं, ठीक है, गोलार्धों की चक्रवाती तूफान में अंतर यह है, यानी अगर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में अगर जो है नॉर्थ पोल की में बात की जाए तो जो घड़ी की सुइयां हैं उसके विपरीत दिशा में यानी एंटी चलेगा, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में चलते हैं यानी क्लॉकवाइज जो है यह जो है चक्रवात चलते हैं, ठीक है।
उत्तरी गोलार्ध में जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी रहते हैं, हैरिकेन, टाइफून। किधर से आ रहा है, उधर साइड अमेरिका साइड जो है टाइफून, हैरिकेन ये सब चलते हैं, बहुत भयानक। देखते हैं कि घर और सब उड़ा देते हैं, डिस्कवरी में आपने देखा होगा, तो घर और भी उड़ा देते हैं, गाड़ियाँ उड़ियाँ उड़ा देते हैं, ऐसे तूफान है ये। तो भारत में जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से अधिकांश तूफानों की जो होती है उत्पत्ति होती है। यहाँ तो मैंने चक्रवात को बता दिया, ठीक है, गर्म हवाएं हैं, क्या नाम है, ठीक है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ही अधिकांश तूफानों की उत्पत्ति होती है, और जिसे जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, ठीक, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने निम्न दाब यानी कम दब जो लो प्रेशर है के कारण ऊंची सागरीय लहरों का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखे होंगे कि अक्सर अगर हाई टाइड आता है बम्बई में तो इन चक्रवातों का मुख्य प्रभाव जो होता है तटीय भागों में पाया जाता है। देखते हैं काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपकी चक्रवात और भारत से रिलेटेड, कि भारत में अरब सागर बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, ठीक है, और जो है ऊंची ऊंची लहरें उड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध की तो हैरिकेन, टाइफून जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। चक्रवात को बताया ही, गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ बॉक्स इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें हैं। अब चक्रवातों का नामकरण की बात आ जाती है, तो चक्रवातों का नामकरण का विषय सदैव से ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। हिंद महासागर क्षेत्र में 8 देश हैं, ठीक है। बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड। एक एक जो है एक के साथ मिलकर जो है चक्रवातों का नाम तय किया जाता है। तो इस बार जो अम्फान आया है उसका जो नामकरण है वह जो है वह थाईलैंड के द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट जो तूफान आएगा, साइक्लोन आएगा, उसका नाम जो है वो बांग्लादेश के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो चक्रवातों का नामकरण जो है, चक्रवात को उससे पहचाना जा सकता है कि वह किस टाइप का है और कितना भयावह है, ठीक है। और इससे जो है बचाव अभियानों में भी मदद मिल जाती है। कंडीशन ये रहती है कि एक बार जो नामकरण हो जाता है दोबारा उसका नामकरण नहीं किया जाएगा, ठीक है। चक्रवात तूफान जो अभी बताया कि अम्फान जो है वो थाईलैंड के द्वारा किया गया नाम है, ठीक है। तो अब इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो 1900 के मध्य जो है तूफानों के खतरे को बारे में जो है इसकी नामकरण की शुरुआत की गई। तो हाँ, ये नाम रखा जाएगा, इस देश के द्वारा रखा जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये चीज़ है। अब देखने वाली चीज़ है कि इसकी भयावहता क्या हो सकती है, जब तक ये आए नहीं। उम्मीद करते हैं कि कम हो जाए, बहुत अच्छा है। प्राकृतिक आपदाएं ना आए हमारे ऊपर तो वही अच्छा है, क्योंकि कोरोना का संकट पहले से ही काफ़ी बना हुआ है हमारे ऊपर, लोग वैसे ही काफ़ी परेशान हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।